नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अब तक हम चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रकला विषय के बारे में। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक था हमारा एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन, यानी संयोजन के सिद्धांत। तो संयोजन क्या है और इसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके थे। जैसे मैंने बताया था कि संयोजन से तात्पर्य दो अथवा अधिक कला तत्वों की समरसतापूर्ण समायोजना, यानी कि चित्र के जो सभी तत्वों, रेखा, रूप, तान, पोत आदि के को संयोजन के नियमों के आधार पर अथवा सुनियोजित करके प्रयोग में लाना ही संयोजन कहलाता है या संयोजन के अंतर्गत स्थान रखता है। तो अब ये जैसे ये जो संयोजन है, वैचारिक भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न भी संयोजनों में भिन्नता होना भी स्वाभाविक हो जाती है। तो ये जैसे मैंने बताया था इसके बारे में, तो इसके साथ में ही फिर जैसे इसके बताया था कि जो संयोजन है, इस संयोजन के जो प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि जो सिद्धांत है, वो प्रमुख कौन कौन से, तो इसके बारे में मैंने बताया था 6 इसके प्रिंसिपल है, जिनमें सबसे पहला था सहयोग यानी यूनिटी, दूसरा सामंजस्य, फिर संतुलन, तीसरा प्रभाविता, फिर प्रवाह, रिदम, और लास्ट में छठा प्रमाण। तो इनमें सबसे हम जैसे सारा ये बताने के बाद भी हम चर्चा कर रहे थे आगे यूनिटी यानी कि सहयोग। तो इस पर हम 2 लेक्चर पूर्व में हम चर्चा कर चुके। तो इसी के अंदर जैसे सहयोग क्या है, तो सहयोग के बारे में बताया था कि संयोजन के अंतर्गत प्रयोग में लाने वाले विभिन्न तत्वों के मध्य एकता व समानता, जिसमें संपूर्ण संयोजन एकता के सूत्र में बंधा रहे। तो जिसके अंदर जो चित्र के विभिन्न तत्व, रेखा है, रूप है, वर्ण है, तान है, पोत आदि सभी एक दूसरे से संबंधित हो, तभी चित्र में सहयोग संभव है। और चित्र के विभिन्न तत्वों के मध्य एक तर्क संगत संबंध को ही सहयोग कहते हैं। और यह सहयोग अथवा एकता एक स्थिति है जहाँ समय और अंतराल के अनुसार कला रचना के अंतर्गत विभिन्न तत्वों का समायोजन सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण से किया जाता है या किया जाए। तो जो फर्स्ट जैसे मैंने बताया था यूनिटी, जो पहला इसका प्रिंसिपल है कंपोजिशन का, यानी संयोजन का, एक कंपोजिशन या संयोजन का जो पहला प्रिंसिपल, पहला सिद्धांत है, वो है यूनिटी यानी कि सहयोग या एकता। तो अब ये सहयोग एकता क्या है कि कोई भी मान लो कंपोजिशन बनाते हैं, तो उस कंपोजिशन में जो विभिन्न जो तत्व हैं, रेखा है, रूप है, वर्ण है, तान, पोत है, इनका सबका आपस में सामंजस्य होते हुए उस कंपोजिशन में एकता के सूत्र में वो सारी चीज़ें नजर आए, एक क्रिएटिविटी के रूप में, एक पेंटिंग के रूप में वो सारी चीज़ें नजर आए। तो वो एक तरह से उसको हम कंपोजिशन का ये पहली जो चीज़ है यूनिटी, तो वो उसके अंदर यूनिटी नजर आए। तो वो यूनिटी यानी कि वो एक तरह से सहयोग और एकता, जिसमें कहते हैं एकता के सूत्र में बंधा रहे, और जो भी इसके जो तत्व हैं सारे, उन तत्वों को एक साथ में वो आपस में एक, तो उसमें एक समरसता बनी रहे, एक सहयोग और एकता की स्थिति उसमें नजर आए, तो वो एक तरह से वो कंपोजिशन कहलाएगा। तो उसके अंदर यूनिटी या सहयोग। अब इसमें जैसे मैंने आगे चर्चा कर रहे थे, संयोग व एकता का उद्देश्य क्या रहा है, संयोग एकता का स्वरूप क्या रहा है, इन पे हम चर्चा कर चुके। फिर जैसे हम आगे चर्चा कर रहे थे कि रचना में सहयोग के 2 स्वरूप निर्धारित किए जा सकते हैं, यानी कि कंपोजिशन के अंदर जो सहयोग है, यूनिटी है, उस यूनिटी को 2 रूप में निर्धारित किया जा सकता है। पहला जैसे सक्रिय सहयोग यानी कि डायनामिक यूनिटी, और दूसरा है निष्क्रिय सहयोग, स्टैटिक यूनिटी। अब एक प्रभावपूर्ण तथा क्रमिक उतार चढ़ाव से युक्त रचना सक्रिय सहयोग का उदाहरण कही जा सकती है। जैसे मानव का आकार और आकार के विभिन्न भाग हो सकते हैं, उनमें विभिन्न गुण, लय, गति आदि का आपसी संबंध ही चित्र में सक्रिय एक के भाव उत्पन्न करता है। यानी कि पहला जो यूनिटी है, 2 तरह की यूनिटी से बताई गई है, 2 तरह का सहयोग उसमें चित्र में या कंपोजिशन में हो सकता है। पहला सक्रिय सहयोग और दूसरा निष्क्रिय सहयोग। तो सक्रिय सहयोग के अंदर क्या है कि एक प्रभावपूर्ण तरह क्रमिक उतार चढ़ाव से युक्त रचना सहयोग सक्रिय सहयोग का उदाहरण कहे जा सकते हैं, जिसमें जैसे मानव आकार है, आकार के विभिन्न भाग हो सकते हैं, उनमें विभिन्न गुण, लय, गति आदि का आपसे संबंधित चित्र में सहयोग या सक्रिय एक के भाव उत्पन्न करता है। और इन तत्वों की किंचित विभिन्नता ही चित्र को आकर्षित बनाती है, और यही भारतीय चित्रकला के सड़न का रूप भेद है। और इसी को जॉर्ज सांताय ने अनेक रूपता में सहयोग यानी कि मल्टीप्लिसिटी इन यूनिफॉर्मिटी कहा है। तो इस प्रकार जैसे
इसके विपरीत निश्चित रूपाकार वाली रचना एक निष्क्रिय सहयोग का सृजन कहलाया गया। यानी कि इसके जो अपोजिट वाली इसके विपरीत होगी, या इसके विपरीत निश्चित रूपाकार वर्ण वाली रचना एक निष्क्रिय सहयोग का सृजन करती है। जैसे यदि आकार के सभी तत्व एक समान आकार, रंग, तान के हो या उनमें विभिन्नता केवल संख्या की है, तो यही सहयोग एक रचना व निष्क्रियता में बदल जाएगी। यानी कि एक ही तरह की जो फॉर्म होगी, एक ही तरह के कलर के जो स्पॉट्स होंगे या फॉर्म होंगे, तो उनके अंदर कोई इस तरह से यूनिटी वाली चीज़, वो एक निष्क्रियता वाली चीज़ उसमें नजर आएगी। तो यदि आकार के सभी तत्व एक समान आकार, रंग, तान के हो या उनमें भिन्नता केवल संख्या की हो, तो यही सहयोग एक रचना व निष्क्रियता में बदल जाएगी। ये संयोजन ज्यामितीय रूपाकारों, निश्चित आकारों एवं पुनरावृत्ति वाली संरचनाओं पर आधारित होते हैं। और सहयोग का यह स्वरूप आदिम अलंकरण, प्रिमिटिव ऑर्नामेंटेशन अथवा वस्त्र संबंधी अभिकल्पनाओं, टेक्सटाइल डिजाइन में अधिकांश रूप में देखा जा सकता है, जिनमें कोई निश्चित आकर्षक बिंदु के न होने से स्थिरता प्रतीत होती है। अब है जैसे चित्र में सहयोग निर्धारण। चित्र में अंकित विभिन्न आकृतियां जब किसी क्रम से संबंधित होती है, तो सहयोग भाव का सृजन होता है, और यह क्रम साधारण और जटिल दोनों ही प्रकार का हो सकता है। चित्र का संयोजन यदि इस प्रकार का हो कि उसमें अनेकता में एकता दिखाई दे, तो और वह देखने में सुंदर दिखेगा, मन ऊबता नहीं है। इसके विपरीत यदि सहयोग सृजन सरल आकारों की एक जैसी आवृत्ति करके बना है, तो यह अधिक आकर्षक रूप का सृजन नहीं करेगा। यानी कि उदाहरण के लिए जैसे चित्र का संपूर्ण आकार यदि एक जैसे आयतों में विभक्त हो, तो वह अत्यंत साधारण व देखने में अधिक सुंदर संयोजन नहीं होगा। और यदि हम उनके आयतों के माप में किंचित परिवर्तन कर दें, तो संपूर्ण रूप आकर्षक सहयोग में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर ये जो चित्र में सहयोग निर्धारण किस तरह से, यानी अगर एक ही फॉर्म, एक ही आकार के अगर छोटे छोटे टुकड़े अगर रूप में बनाते हैं, जो खाली समानता उसमें नजर आती है, और यदि उसमें विभिन्न अलग अलग फॉर्म्स के होंगे, अलग अलग फॉर्म के टुकड़े होंगे या अलग अलग चीज़ होगी, तो वो एक सबको साथ में रहेंगे, यूनिटी बनी रहेगी उनमें, तो वो एक कंपोजिशन का विशेष आकर्षण रहेगा। उसमें विभिन्न मतलब उसमें एक आकर्षण भी रहेगा, और वो एक संपूर्ण कंपोजिशन या यूनिटी का रूप उसमें निर्धारण होगा। तो जैसे इसमें, परंतु यदि हम उनके आयतों में के माप में किंचित परिवर्तन कर दें, जैसे मैंने बताया था अभी, तो संपूर्ण रूप से वो आकर्षक सहयोग में परिवर्तित हो जाएगा। अब कला रचना में एकता या सहयोग प्राप्त करने के प्रमुख नियम इस प्रकार है। जैसे यानी कि कोई कंपोजिशन है, उसमें किस तरह से वो हम एकता या सहयोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो रचना तत्वों का सीमित प्रयोग किया जाए, जिसमें मूल विचार को ग्रहण करने में कठिनाई न हो। पहला। नंबर 2, सरल सहयोग की स्थापना, अर्थात समान आकार एवं वर्ण वाले रूपाकारों की पुनरावृत्ति, स्थापत्य रचना व वस्त्र अभिकल्पना में इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी कि दूसरा है कि एकता बनाने के लिए कि सरल सहयोग की स्थापना, अर्थात समान आकार एवं वर्ण वाले रूपाकारों की पुनरावृत्ति, स्थापत्य रचना एवं वस्त्र अभिकल्पना में इसका विशेष रूप प्रयोग किया जाता है। तीसरा, विभिन्न कला तत्वों में समरूपता एवं संबंध स्थापना की स्थिति भी एकत्व रचना में सहायक होती है। यानी कि विभिन्न जो कला तत्वों में समरूपता एवं संबंध स्थापना की स्थिति भी एक एकत्व रचना में सहायक होती है। अब कलाकृति की चाहे कलाकृति की बाह्य रेखा के आधार पर भी एक अलग से इकाई बनाकर भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। तो ये एकता में मतलब एक चित्र के अंदर जो यूनिटी है, हमारे सहयोग कैसे प्राप्त किया जाता है। तो रचना है, उसके जैसे मूल विचार को ग्रहण करने में जैसे तत्वों को सीमित प्रयोग किया जाए रचना तत्वों को, और सरल सहयोग वाले जो है समान आकार वाले वर्ण वाले रूपाकारों की पुनरावृत्ति, विभिन्न कला तत्वों में समरूपता, और कला की बाह्य रेखा के आधार पर हम उसको बांध सकते हैं। अब ऐसे विरोधाभास एवं सहयोग, कंट्रास्ट एंड यूनिटी। तो चित्रण में सहयोग सृजन के लिए विरोधाभास का बहुत महत्व है। यदि सहयोग व विरोधाभास एक दूसरे के
विलोमार्थक है, शब्द है, परंतु जहाँ एक और समान आकारों का संबंध सहयोग उपस्थित करता है तो वहीं विभिन्न आकारों का संबंध भी सहयोग उपस्थित करता है। अब यहाँ जैसे विरोधाभास, कंट्रास्ट को विविधता, वैरायटी के रूप में लिया जाना चाहिए। इस प्रकार या इसका प्रयोग रचना में सहयोग की एक रसता को दूर करने तथा संयोजन को रुचिकर बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जैसे चित्रण में जो मुख्य भूमिका वाले आकारों के आपसी संबंध की होती है, चाहे वह एक समान हो या असमान हो, और आकारों का यह आपसी संबंधी सहयोग कहलाता है। यानी कि चित्र में जैसे कोई मुख्य जो बताया कोई भी चित्र या कंपोजिशन है, उसमें मुख्य भूमिका आकारों के आपसी संबंध की होती है। अब कौन से आकार किस किस साइज के आकार हैं, उनको किस तरह से आपस में यूनिटी बनी हुई है। तो आपसी संबंध के तो चाहे वह एक समान हो चाहे असमान हो, और आकारों का यह आपसी संबंधी सहयोग कहलाता है। चित्रभूमि पर परस्पर विरोध की स्थिति बनाने वाले तत्वों का प्रयोग करने से चाक्षुष शक्ति यानी कि विजुअल फोर्स से युक्त एक निश्चित दृष्टि पथ यानी कि आई पथ दृष्टिपथ की रचना होती है, जो दर्शक को देर तक बांधे रखती है। जैसे विरोधी वर्गों की योजना, भारतीय लघु चित्रों में यह सहयोग साधारण व एक समान रूपों का संयोजन है, तो जबकि अजंता के आकारों का विरोधाभास होने से यह सहयोग जटिल हो गया, जो देखने में अधिक आकर्षक लगता है। इस प्रकार जैसे सहयोग से तात्पर्य है कि चित्र के सभी तत्वों रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत में सहयोग स्थापित होना है, और ये अंतराल यानी कि जो स्पेस है, निरूपण है तथा विषय वस्तु से संबंधित भी ही है। तो ये हमारा जो प्रथम इसका प्रिंसिपल था, प्रथम सिद्धांत था, यानी कि सहयोग या यूनिटी। तो ये हमारा एक कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे हम इसका जो दूसरा प्रिंसिपल है वो लेंगे है सहयोग के बाद में कि सामंजस्य यानी कि हार्मनी। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।